हमेशा होता है आर्ग्यूमेंट, आप जीतिए। क्या बात है कि लोगों को, अगर हम आपकी बात मान भी लें, ऐसी क्या बात है कि जो दूसरा जो पॉलिटिकल विचार है वो वायलेंट आपको नजर आता है? बात क्या है? मैंने तो ये नहीं कहा आशुतोष, मैंने आपको नहीं, मैं मनीष जी से पूछना चाहता हूं कि पहले नहीं था या अब अगर हो रहा है तो ये जो वायलेंस है वो क्यों हो रहा है? नहीं, आशुतोष जी देखिए, जो बात अजीत जी कह रहे हैं बहुत मार्के की बात है कि ये डोमिनेंट संस्कृति यहाँ की ये रही है, इसमें वायलेंस को खराब माना जाता है। अब ये जो पहला बड़ा वायलेंस यहाँ हुआ जिस समय स्टूडेंट्स स्ट्राइक पे थे और कुछ लोग घुस के हॉस्टल से मारपीट लोगों ने की, उस पहले वायलेंस में स्पष्ट रूप से लगा कि ये बाहर के लोग आके इन्होंने मारपीट की और उसमें कुछ अंदर के लोग मिले हुए थे, खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। तो ये तो लगता है कि इस वायलेंस की संस्कृति का बढ़ावा अभी हाल में ऐसा लगता होने लगा है। अन्यथा यहाँ पर इस बात की बहुत, मैं तो जेएनयू का प्रोडक्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था और मैं जेएनयू की खूब आलोचना भी करता हूँ, कई मेरे पॉइंट्स हैं आलोचना करने के जेएनयू की। लेकिन मुझे लगता है कि यदि मैं ईमानदार होकर सोचूं और देखूं तो मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं कि कैंपस में जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से स्टूडेंट्स का अप्रोच है नॉन वायलेंस को लेके, जिस तरह से स्टूडेंट्स काम करते हैं, पढ़ते हैं, जिस तरह से लाइब्रेरी में बैठकर आता था, वो अद्भुत माहौल है। और इसको बिल्ड करने का जो श्रेय है वो निश्चित रूप से वामपंथी छात्र संगठनों को गया है। और बहस का जो लेवल यहाँ पे रहा है वो बहस का लेवल निश्चित रूप से उनकी देन है। अभी जो बहसें हो रही हैं उसमें लेवल बहस का घट जा रहा है। देखिए, जो लोग तर्क में हारने लगते हैं तो वायलेंस में जल्दी उतरने लगते हैं। हो सकता है कि जो पार्टियां अब आ रही हैं, मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहा हूं, उनके अंदर वो तर्क करने की क्षमता घटने लगी हो तो लोग वायलेंस की तरफ जाते हैं। अभी भी तो ये अब इस चुनाव का कोई असर होगा राष्ट्रीय राजनीति पर? अस्तु जी, अभी मैं बता दूं आपको, अभी भी यहाँ पर मोर और लेस वायलेंस इज निगेटेड। अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। एक आधी घटना घटी है जिसको लेके बहुत लोग चिंतित हैं और सभी पार्टी के लोग चिंतित हैं। सभी कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट पार्टियों में होते हैं जो चाहते हैं कि वायलेंस करें। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि इस वक्त भी सभी पार्टी वाले लोग प्रोमिनेंटली उस कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं कि नॉन वायलेंस होना चाहिए। इसलिए आपने देखा ये चुनाव शायद ही हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में चुनाव होता हो जिसके बाद या जिसके पहले मेजर वायलेंस नहीं होता हो। और आप देखें यहाँ पे कि सभी पार्टियों पर लेफ्ट की जीत हुई है लेकिन उसके बाद कोई वायलेंस नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको कह देंगे वायलेंस हो रहा है, बहुत वायलेंस कल्चर हो गया, अभी भी नहीं है। और ये एक बड़ी बात है जेएनयू के साथ, इस बात को लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक युवा जब इलेक्शन में जाता हो और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता हो, जीत हार को स्वीकार करता हो, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और जेएनयू में अगर हो रहा है तो निश्चित रूप से हो रहा है। क्या आप ये अभी जो अक्सर लोग कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव का पॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ता है, क्या आपको लगता है कोई असर होने वाला है? क्या अगर कल मान लीजिए एबीवीपी जीत जाती तो क्या होता? एबीवीपी के जीते हुए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बुलाया जाता, उनको कमल के फूल दिए जाते, उनका माल्यार्पण होता, क्या होता? क्या सीन बदला हुआ होता? और अगर ये बात होता, मुझे लगता है यदि एबीवीपी की टीम यहाँ जीतती तो क्या होता? यदि एबीवीपी की टीम यहाँ से जीतती तो मुझे लगता है निश्चित रूप से उसको बड़े पैमाने पर हाईलाइट किया जाता कि वामपंथ का आखिरी किला ध्वस्त हो गया। ये तो न्यूज चैनल देना शुरू कर दिया था कि वामपंथ का आखिरी किला ध्वस्त हो गया। लेकिन नहीं होने पे ऐसी कोई खास बात नहीं है। अब वो एक लाइन न्यूज नीचे चला देते हैं कि वहां फिर से सभी वामपंथी जीत गए, बस इतनी सी बात हो रही है। अखबारों में भी आप देखेंगे छोटा सा एक न्यूज बन गया है। ये तो न्यूज वालों का अपना एक कल्चर है। लेकिन जहां तक बात है, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।